आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार धर्मोदय बुद्ध विहार पूर्णिया चौक सीतापुर रोड लखनऊ में पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति पंजीकृत उत्तर प्रदेश द्वारा सालाना परिषद और उसमें आज के विषय पर हम बात करेंगे माननीय अध्यक्ष जी दयासागर बौद्ध जी। आज का उद्देश्य क्या है, किस पर मीटिंग हुई? ये था कि हम लोगों का जो पाली भाषा बौद्ध संस्कृति विकास समिति है तो उसका प्रत्येक साल में जो लेखा जोखा आय व्यय का हम लोग बंद करते हैं और आगे की योजना तैयार करते हैं कि अगले साल हमको क्या करना है। इस उद्देश्य से ये परिषद बुलाई गई थी। परिषद उनका पाली शब्द है तो ज़्यादातर हम लोग बैठक को परिषद बोलते हैं। तो इसलिए आशय से जो विभिन्न समिति के लोग हैं या परीक्षा में जो सहयोग करते हैं उनके सदस्यों को बुलाया गया था और बुला करके प्रोत्साहन के तौर पर एक प्रशस्ति पत्र देना था कि आप लोगों ने इस कार्य में बड़े कार्यों में सहयोग किया है, इसलिए बुलाया गया था। और कुछ बातों में जो परेशानियाँ आती हैं जो पाली प्रचार प्रसार में जो लोग काम करते हैं उनके विचार लिए गए और आगे ये विचार किया गया कि कुछ सुधार करके हमें आगे विकास की प्रगति को आगे बढ़ाना है। भारत में जो पाली भाषा है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों का साम्राज्य रहा है और संस्कृतियों के बदलाव के कारण बहुत सारी संस्कृतियों का आदान प्रदान बदलता रहा है। उस आधार पर आज़ादी के पहले जो बौद्ध समाज की जो सीमाएं थी काफ़ी कमज़ोर थी और हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे और हम लोगों के बीच में बौद्ध संत बाबा साहिब के द्वारा जो धर्म की जो देशना मिली उसके कारण हम लोग इस नए आयाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने पर हम लोग लगातार पाली भाषा को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज की स्थिति ये है कि जो गांव देहात के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं वो एक्चुअली मिश्रित भाषा है। उसमें उर्दू के भी शब्द आते हैं, नेपाली के शब्द भी आते हैं, अब अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के भी शब्द आ रहे हैं और अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं, जो बंगाली शब्द है या पंजाबी है वो भी शब्द उसमें सम्मिलित हो गए हैं। खोज रहे हैं कि पाली भाषा हम रोजाना कितना प्रयोग करते हैं, क्या शब्द है और उसकी क्या अभिव्यक्ति है। इस बारे में हम लोग लगातार पाली भाषा के इस कार्यक्रम के माध्यम से पाठन के माध्यम से आगे खोज रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम सपना बौद्धमय भारत था। उसमें जो भारत में बौद्धों की स्थिति है और पाली भाषा की स्थिति है उसको इम्प्रूव करने के लिए जनता का जो रिस्पॉन्स है उसको आप लोग कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं कि पहले तो हमें भगवान बुद्ध का जो हम है विचार है उसको समझें, समझ करके जीवन में पालन करें। पालन करने के बाद पालन करने का आधार क्या होगा उसको समझें तो समझ करके हम कुछ अपने में सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। पाली भाषा आज के समय में नई भाषा प्रतीत होती है, लेकिन जब हम उसके साहित्यिक क्षेत्र में उसके आचार विचार में जब जाते हैं तो लगता है कि हमारी ये बहुत प्राचीन भाषा थी और आम लोग जो गाँव में अभी भी बोलते हैं तो अभी भी 40 या 50% शब्द पाली के ही बोलते हैं। जैसे अम्मा शब्द है वो पाली शब्द ही है। तो अभी जैसे सरकार ने पाली भाषा को संस्कृत भाषा के रूप में दर्जा दिया है, उसका पाली भाषा के इम्प्रूवमेंट में क्या योगदान रहने वाला है और उसका जनता को हम लोग किस तरीके से फ़ायदा सरकार के द्वारा दिलवा सकते हैं? तो दो बातें होती हैं कि पाली भाषा कोई भी भाषा हो उसकी सामाजिक मान्यता क्या है, दूसरा ये है कि सरकारी मान्यता उसकी क्या है। तो सरकारी मान्यता के तौर पर ये पाया गया है कि पाली भाषा बुद्ध है वचन की भाषा है और बौद्ध साहित्यों की भाषा है, इसलिए जो शास्त्रीय का दर्जा दिया गया है तो शास्त्रीय का दर्जा होता है एक सामाजिक दर्जा या कहीं की प्रतिष्ठित भाषा, ये किसी प्रतिष्ठित समाज की भाषा, इस आशय से शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। तो मैं मानता हूँ कि आज सरकार ने शास्त्रीय भाषा
भाषा के रूप में स्वीकारता दी है, तो कल 8वीं अनुसूची में भी इसको स्थान मिलेगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में मिलने के कई कारण होते हैं, तभी मिलता है। 366 आर्टिकल के तहत उसकी 3 व्यवस्थाएं होती हैं। किसी एरिया में बोले जाने वाली भाषा, किसी समाज के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, या किसी साहित्यिक आधार पर टिकी हुई भाषा। तो साहित्यिक आधार पर त्रिपिटक की भाषा है या बुद्ध वचन की भाषा है, इस आधार पर शास्त्रीय दर्जा मिला है। तो मुझे आशा है कि आगे और 8वीं अनुसूची में भी इसको स्थान जल्दी मिलेगा, अगर थोड़ा भी हम व्यवहार में पाली भाषा को आपस में बोलचाल की भाषा बना लेते हैं। जैसे आप साल में 2 बार एग्ज़ाम लेते हैं पाली को स्थापित करने के लिए, तो उसके द्वारा आप लोग किस तरीके से पाली को मजबूत कर सकते हैं, जो आने वाले समय में जैसे अन्य भाषाओं के लेक्चरर होते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी विभाग में इनकी ज़रूरत पड़ती है सरकारी नौकरी के रूप में, तो आगे इसका भविष्य क्या है और जनता को ये क्यों सीखना चाहिए? देखिए, 2 बातें होती हैं कि आज की जो शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति में 5वें दर्जा की कोई मान्यता नहीं है। केवल वो प्राइमरी लेवल पर उस भाषा को, उस संस्कृति को, उस व्यवहार को सीखने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले कभी 8वें दर्जे की भाषा भी जिला स्तर की मान्यता प्राप्त परीक्षा होती थी, जिला बोर्ड है उसको परीक्षा लेता था। अब वो भी घरेलू परीक्षा कर दी गई है। इसका मतलब 8वें दर्जा की भी परीक्षा घरेलू दर्जा की है। तो वो जो स्कूल वो धर्म को मानने वाले हैं या बाबा साहब को मानने वाले, वो स्वतंत्र हैं, वो अपने यहाँ इस पाली भाषा को चला सकते हैं। अगर वो पाली भाषा को आरंभ करते हैं, तो बाबा साहब का जो बुद्ध का मिशन है या बुद्धमय भारत का मिशन है, उसको आगे बढ़ाने में सरलता प्राप्त होगी। और इसके लिए हम संबंधित संस्थाओं को प्रेरित कर रहे हैं और अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं, समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को संस्कारित बनाना चाहते हैं या चरित्रवान बनाना चाहते हैं, तो बुद्ध वचन या पाली भाषा को सिखाना ही पड़ेगा। जी, साधुवाद आपका। दया सागर बोध जी पाली भाषा बोध संस्कृति के अध्यक्ष हैं। साधुवाद। साधुवाद। चलिए मैं आपका इंटरव्यू लेते हैं, बंद करके।